मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। बांग्लादेश और भी ज्यादा बड़ी हिमाकत करने पर उतर आया है। बांग्लादेश के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भारत में घुसकर मंदिर जीर्णोद्धार रोकने की कोशिश की। इससे लोगों में आक्रोश है। देखिए, घुसने में क्या है, मतलब हम तो 1 घंटे में खेल खत्म कर सकते हैं, पर उससे काम होगा नहीं। यही गलती पाकिस्तान करता रहा है कि हम उस तरह के नहीं, हमने तो आज तक किसी कंट्री पर अटैक ही नहीं किया। भारत अपनी जमीन पर मंदिर बना रहा है, इनके पिछवाड़े में आग लग रही है। यानी कि इनके पिछवाड़े में थोड़ा सा चूचू अब थोड़े से इनको काटने शुरू हो गए हैं, जैसे ही वहां पर जिहादियों की गवर्नमेंट आई है। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच एक नया विवाद उभर के आया है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश आर्मी ने भारतीय सीमा के नज़दीक एक धार्मिक स्थल के निर्माण पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और निर्माण रोकने की मांग की है। इस विवाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाएं दोनों देशों के रिश्तों में खटास ला सकती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या इस मामले को कूटनीतिक तरीकों से हल किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब गोली है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आई एम नॉट हियर टू promote violence, right? That is not my aim. But I'm just saying that अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश की आर्मी भारत के बॉर्डर पर आ गई है। वहां पर उन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। हमारी आर्मी के वहां पर कई बार मंदिर होते हैं, भाई हिंदुस्तान है तो मंदिर ही होंगे। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि आप बॉर्डर के ऊपर मंदिर नहीं बना सकते। ये आपकी मजबूरी है। आज इन्होंने बॉर्डर पे बोला है कि तुम मंदिर, जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ना है। और अगर है भी तो क्या, अगर है भी तो क्या, लेकिन ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसमें बांग्लादेश ने भी हां बोली है, भारत ने भी हां बोली है। फिर भारत के अंदर आके ये सारा का सारा ड्रामा करना, क्योंकि वहां पे जो बॉर्डर है, इट सीम्स, जितना मैंने रिसर्च करा है, कि वो एक्चुअली रिवर है, वहां पे फेंस नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहां पे। तो स्पीड बोट से आए अंदर, एक मोटर बोट टाइप की नाव से ये लोग अंदर आए और यहां पे इन्होंने रोकने की कोशिश करी है। दोस्तों, ये तो नहीं हो सकता यार। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। ये गलत काम हो रहा है, लेकिन वो गंदी सी मस्जिद बना देते हैं, मजार बनाते हैं अपने एरिया में, उनको अलाउड है। लेकिन भारत अपनी जमीन पर मंदिर बना रहा है, इनके पिछवाड़े में आग लग रही है। यानी कि इनके पिछवाड़े में थोड़ा सा चूचू अब थोड़े से इनको काटने शुरू हो गए हैं, जैसे ही वहां पर जिहादियों की गवर्नमेंट आई है, बिठाई गई है गवर्नमेंट डीप स्टेट की तरफ से। और ये भारत से अच्छी तरह से पंगा ले रहे हैं। 3-4 फ्रंट वॉर उन्होंने शुरू कर दिया, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, और अब तो इन्होंने बोल दिया कि हम भारत के साथ इकोनॉमिक जो टाइप्स है वो भी खत्म कर देंगे, अदानी के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, बिजली नहीं लेंगे अंधेरे में, यानी कि रियासत पुदीना में रहना पसंद करेंगे, जहां पर सिर्फ गधों पर ही चलते फिरते थे ये वाली कौम। ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, बस गज़वे हिंद का सपना लेकर ये जिंदगी शुरू करेंगे मौत के बाद। ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है।
क्यों अच्छा। एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबी जी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले, क्योंकि ममता नहीं बनर्जी तो ममता बनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये तक बोल दिया कि वो अब इंडिया में घुस करके मंदिरों की रिनोवेशन रोकना शुरू हो चुके हैं। इंडिया को नहीं घुसना चाहिए सर। देखिए, घुसने में क्या है, मतलब हम तो 1 घंटे में खेल खत्म कर सकते हैं, पर उससे काम होगा नहीं। यही गलती पाकिस्तान करता रहा है कि हम उस तरह के नहीं, हमने तो आज तक किसी कंट्री पर अटैक ही नहीं किया। और पाकिस्तान के जर्नैलों ने सारी वॉरें हारी हैं और उसके बाद भी वो लूडो में जीते हुए मेडल लगा के घूमते हैं। तो हमारी तवज्जो और तवक्को ये है कि हम अपनी तरक्की पे अपनी ऊर्जा लगाएं, ना कि क्योंकि ये भटके हुए लोग हैं। तो और ये तो चलो अच्छा था कि वहां हेमंत बिश्व शर्मा जी की सरकार थी। मैं आपके माध्यम से एक ऑडियंस से भी सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर वेस्ट बंगाल होता तो शायद ये रिस्पांस मिलता। बस मेरा यही सवाल है। नहीं, वेस्ट बंगाल होता तो शायद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो गवर्नमेंट अपने आप ही रुकवा देती उसको। to invite a war with India, जिसके कारण भारत को डिमोनाइज कर सके, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा सके कि भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और वो चाह रहा है कि वो एक वीकर मुल्क पे अटैक कर रहा है। वो एक तरह से कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने कल टर्किश के बर्रास्कर ड्रोन्स जो है 6 ड्रोन्स उन्होंने बॉर्डर पे लगा दिए हैं। सर ये ड्रोन्स वही ड्रोन्स है जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ यूज किए थे रशिया यूक्रेन वॉर में। और आपको ये भी मालूम होगा कि उन्होंने अपने एनवॉयज भी रिकॉल कर लिया है। उन्होंने अपना एनवॉयज रिकॉल कर लिया है अगरतला से और कलकत्ता से। और इनको एनवॉयज रिकॉल करना का मतलब यही होता है कि दे वांट टू ब्रेक डाउन द डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। सर आपको ध्यान होगा कि कनाडा में जब हमने अपना एनवॉयज बुलाया। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के नए विवाद के बारे में आपकी क्या राय? मामला बातचीत से सुलझ सकता है से दोनों देशों के रिश्तों में मजीद खराब होंगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। ऐसे ही सटीक और ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।